जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहे। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। हिंदुस्तान पर उस वक्त बरतानवी राज था। बरे-सगीर की सियासी सूरत हाल भंवर में फंसी हुई थी। कहीं मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद की बातें और कहीं अलहदा मुमलिकत की जद्दोजहद। कहीं अंग्रेज सबसे बड़ा दुश्मन था और कहीं कुछ लोग इनकी चापलूसी में सिर्फ इसलिए मसरूफ थे कि शायद कोई मुलाजमत मिल जाए। ऐसे में एक बादशाह ने अपने चाहने वालों से कहा कि हमारे खून के हर कतरे में आज़ादी का जज्बा मौजूद है। सांगड़ में अपने मुरीदैन से खिताब करते हुए साईं सूर्या बादशाह ने कहा, हम गुलामी को बोझ समझते हैं। जिसे गुलामी पसंद है वो भले लौट जाए और जो आज़ादी के मतवाले हैं वो सर पर कफन बांध कर मैदान में आए। साईं सूर्या बादशाह वली कामिल शहनशाह वो थी शहीद दिखारे हक सच जीरा। साईं सूर्या बादशाह वली कामिल शहनशाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सैयद सबगतुल्लाह शाह राशिदी साहब 1909 में पैदा हुए। 12 साल की उम्र में आप गदी नशीन हुए और हुरों के छठे साहिब दस्तार मुंतखब हुए। अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जज्बे जिहाद आपको विरसे में मिला था। सैयद सबगतुल्लाह शाह राशिदी साहब और मुजाहिदीन की तहरीक हुर्रियत के सफबंदी में मसरूफ थे जो बरतानवी साम्राज्य की नजर में खटक रही थी। बरे सगीर में बरतानवी राज से छुटकारे के लिए सूर्या बादशाह ने हुर तहरीक शुरू की। सिंध से अंग्रेजों को निकालने की जद्दोजहद में जिन खानदानों ने कुर्बानियां दी उनमें पीर साहब पगारा का खानदान सरे फहरिस्त है। सिंध के इलाके सांगड़ के मुखी जंगल से अंग्रेजों को निकालने के लिए हुर तहरीक की बुनियाद रखी गई। जब अंग्रेजों के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों में इजाफा हुआ तो अंग्रेज बौखला गए और हुरों के खिलाफ सख्त हिकमत अमली इख्तियार की। जब हुर तहरीक की कार्रवाइयां थम न सकी तो तहरीक को बरतानवी हुकूमत ने बगावत का नाम देकर साईं सूर्या बादशाह को कत्ल के एक झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर लिया। इस मुकदमे में आपकी पैरवी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की, मगर अंग्रेजों ने आपको 10 साल की कैद सुना दी। आपको 26 मार्च 1930 को गिरफ्तार किया। बाद अज़ां 15 सितंबर 1930 को मजीद आपके खिलाफ झूठे केसेस रजिस्टर करके आपको बम्बई प्रेसिडेंसी से मुल्हिक रत्नागिरी जेल मुंतकिल कर दिया गया। मगर हुकूमत के खदशात कायम रहे तो मुख्तसर अरसे बाद जेलें तब्दील होती रहीं। रत्नागिरी से राजशाही जेल मदनापुर मुंतकिल किया, वहां से अलीपुर ढाका रखा गया। हजरत पीर साहब पगारो मुख्तलिफ जेलों में रहकर उन इलाके के हुर्रियत रहनुमाओं से राब्ते में आ चुके थे। पीर साहब खतो किताबत से अपनी जमात की रहनुमाई करते रहते और उन्हें अंग्रेज के खिलाफ मैदान में सरगर्म रहने की हिदायत देते रहते। रिहाई के बाद उन्होंने सांगड़ के करीब अपनी तहरीक का नए अंदाज से आगाज किया और अंग्रेज हुकूमत ने 1936 में आपको नागपुर जेल से रिहा किया तो आप सखर पहुंचे। सिंधड़ी सारी सिंधड़ी सारी जो आनारो सूर बाचा जिंदाबाद। आला हजरत पीर पगारो, आला हजरत पीर पगारो, सूर बाचा जिंदाबाद, सूर बाचा जिंदाबाद। सिंधड़ी सारी हो प्यारी सिंधड़ी सारी जो आनारो सूर बाचा जिंदाबाद। पूरा सिंध आपके इस्तकबाल को उमंड आया। फकीर अपने महबूब मुर्शिद की जियारत के लिए बेकरार और बेचैन थे और आपके एक इशारे पर सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार थे। हजरत पीर साहब ने पीर जो गोट पहुंचते ही कफन या वतन का नारा बुलंद करते हुए मैदान में आने का ऐलान कर दिया। साईं सूर्या बादशाह वली कामिल शहनशाह वो थी शहीद दिखारे हक सच जीरा। साईं सूर्या बादशाह वली कामिल शहनशाह वो थी शहीद
अब अंग्रेज के लिए पीर साहब को आजाद छोड़ना मुश्किल ही नहीं महाल हो चुका था। ऐसे में सरकार बरतानिया एक बार फिर हरकत में आई और पीर साहब को कराची से 24 अक्टूबर 1941 को गिरफ्तार किया और एक बार फिर पाबंदे सलासल कर दिया। सैयद सबगतुल्लाह शाह साहब की गिरफ्तारी के बावजूद अंग्रेजों का सिंध में हमेशा हुक्मरानी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। अंग्रेज अफसरशाही और मुकबरों का जीना हराम हो गया। हुर मुजाहिदीन अपने अजीम मुर्शिद की गिरफ्तारी पर बिखरे हुए शेर की मानिद हर सिम तबाही फैलाते नजर आ रहे थे। अंग्रेजों ने इनके खिलाफ जुल्म सितम की इंतहा कर दी। सिंध में मार्शल लॉ लगाकर हुर एक्ट नाफिज कर दिया। लोगों की बस्तियां जला दी गईं। अंग्रेज मुजाहिमत तर्क करने पर सखर से नवाब शाह तक की रियासत देने की पेशकश कर चुका था, मगर हजरत सूरिया बादशाह कहते कि जब मुझसे सौदेबाजी की बात करते हो तो महसूस होता है कि मुझ में से हुसैनियत खारिज हो रही है। लिहाजा आपने अंग्रेज की तमाम पेशकशें मुस्तरद करके तख्ते दार पर चढ़ना एजाज तसव्वुर किया। तहरीक आज़ादी के इस अजीम शहनशाह को गिरफ्तारी के 2 साल बाद 20 मार्च को हैदराबाद जेल में सूली पर लटकाकर शहीद कर दिया गया। सूरिया बादशाह एक शख्सियत नहीं बल्कि एक नजरिए का नाम है। ये नजरिया आज भी पाकिस्तान में जिंदा है और इनकी जमात के लोग आज भी अपने मुर्शिद की राह पर चलते हुए वतन अजीज पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। सिंधड़ी सारी सिंधड़ी सारी जो आनारो सूरह बादशाह जिंदाबाद। आला हजरत पीर पगारो, आला हजरत पीर पगारो, सूरह बादशाह जिंदाबाद, सूरह बादशाह जिंदाबाद। सिंधड़ी सारी हो प्यारी सिंधड़ी सारी जो आनारो सूरह बादशाह जिंदाबाद।